इस गिरस अनंत रूप प्रभु जी ने भगवद गीता को कैसे समझना चाहिए सिखाए थे ना। तो किसको याद है? हाँ, चैप्टर 1 में हम क्या सीख सकते हैं? प्रिपरेशन फॉर वार, ऐसा है ना ये पिक्चर को दिखा के। फिर साइन ऑफ विक्ट्री वी, उसके बाद भक्तवत्सल कृष्ण डाउट, है ना। तो इसमें हम क्या सीख सकते हैं कि ये चैप्टर 1 में हमने इस प्रकार इसको सीख सकते हैं। इसमें जो है कंपैशन, इसमें जो है ABCD भी बताए थे प्रभु जी ने, ABCD तक। दया, पाप कर्मों का डर, मौज मस्ती का नुकसान, परिवार की परंपरा का नाश, फैसला न कर पाना। तो भगवद गीता एक में जो है चैप्टर 1 में अर्जुन का जो स्थिति है इसके विषय में भी प्रभु जी ने जो है भगवद गीता का ओवरऑल बाहर का जो है कैसे गीता को समझना चाहिए उस प्रकार का बताए थे, आपको याद होगा, है ना। और सेकेंड चैप्टर में अभी हम लोग हैं, आज हम 2.20 लेंगे। 2.20 पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 2.20 के बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। तो भगवद गीता चैप्टर 2 में क्या बताए थे, उसका एक नाम दिया था, क्या दिए थे? गीता, GITA, सही है। तो G फॉर गुरु, सरेंडर टू गुरु, है ना। और I फॉर वो एम आई, मैं कौन हूँ। GIT फॉर T फॉर टू धर्म, स्वधर्म नित्य धर्म, हाँ। और 4 में जो था आत्माराम, सही है। तो सबको याद है बहुत अच्छा से, अच्छी बात है। तो इस प्रकार अभी ये जो सेकेंड चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी देखिए, गुरु सरेंडर जो था वहाँ 1 श्लोका से 11 श्लोका के बीच में ये गुरु के विषय में था, सरेंडर टू गुरु, है ना। 2.7 में कौन सा श्लोक आता है? 2.7 में कार्पण्य दोषो बहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेतः यस्यन्यः स्यानिश्चितं द्रोहि तन्मे विशेषतहं साधिमं त्वं प्रपन्नम। तो 2.7 में हमने देखा कि अर्जुन जो है किस प्रकार गुरु की सरेंडर में जाते हैं ना। तो जो सरेंडर टू गुरु है वो 1 श्लोका से लेके 11 श्लोका के बीच में सरेंडर टू गुरु, गुरु के शरणागत होना, इस प्रकार का हमने सीख लिया, ऑलरेडी हो गया, तो उसका समझ में आ गया, सही है। और श्लोका नंबर 12 to 30 अभी हम जो पढ़ रहे हैं श्लोका, अभी हम 20 में है। 12 से 30 श्लोका तक हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, सही है। तो आज हम मैं कौन हूँ जो है और भी 30 श्लोका तक रहेगा, आज 20 श्लोका में है, तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो श्लोका नंबर 20 तो सबको स्मरण होगा, हमने होमवर्क भी दिया था, याद है। न जाये, सब लोग साथ में, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतं पुराणो नान्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वो न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता, सही है। इसके विषय में आप सब लोग ने बहुत बार सुने हैं, लेकिन क्या आप सब लोग ये स्थिति में पहुंचे हैं क्या, इसको प्रैक्टिकली रूप में समझने के लिए? हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। प्रैक्टिकली में कितने लोग पहुँचे? एकदम प्रैक्टिकली कौन कौन अनुभव कर सकते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ? अरे वाला मालूम है, लेकिन एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि हमको पता तो चल गया, है ना। भले हम शरीर से बहुत डिटैच नहीं हो पा रहे, लेकिन पता तो चल गया। तो धीरे धीरे पता चलने के बाद वो मालूम, मतलब कि प्रैक्टिकली भी हो जाएगा, सही है, भगवान की दया से। तो इसमें आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। तो हमारा जो है ना तो कभी जन्म हुआ था, ना हम जन्मे हैं, ना हमारा कभी जन्म होगा। तो हम लोग जो है आत्मा जो है नित्यम शाश्वत पुरातन, है ना, नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। ये शरीर जो है मरने के बाद भी आत्मा जो है मरता नहीं है। तो इसके विषय में हम लोग ने सीखा है ऑलरेडी, तो इसका तात्पर्य में हम लोग नहीं जाएंगे,
तात्पर्य में बहुत अच्छा से बताया है कि हाँ थोड़ा आएगा, एक पॉइंट लेंगे खाली कि गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। जैसा कि हम लोग जो आत्मा है भगवान परमात्मा के अंश है, इसीलिए जो परमात्मा जो भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का और हमारा जो है गुण सेम रहता है ना। भगवान के जैसे ही हमारा स्वरूप है। देखिए भगवान 2 हैंड फॉर्म में है ना। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं रूप में है, भगवान ऑफिशियल रूप में विष्णु अवतार में रहते हैं, तो उनका 4 हैंड है ना, 4 हाथ है भगवान का, लेकिन विष्णु अवतार में। लेकिन स्वयं जो रूप है कृष्ण जो रूप है जो गोलोक धाम में, वो 2 हैंड फॉर्म में है भगवान। तो गुण के आधार पर हम लोग भी गुणात्मक दृष्टि से भगवान के जैसा दिखते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश विस्तार है। लेकिन जो है परमात्मा अणुपरम से अभिन्न है। लेकिन क्या है, गुणात्मक दृष्टि से एक होने से भी उनका जैसा मतलब कि जो क्षमता है उसके हिसाब से हम लोग भगवान के जैसा नहीं है। मतलब कि हम एकदम छोटे से अंश में है, भगवान पूर्ण है। जैसा कि समुद्र के जो जल होता है, आप अगर एक चम्मच जल लेके आएंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे, पूरा समुद्र का जल में टेस्टिंग करेंगे, क्वालिटी एक ही निकलेगा। तो हम गुणात्मक रूप से एक ही है। लेकिन जो क्षमता समुद्र में होता है जहाज डुबाने का, वो एक चम्मच पानी में जो है ताकत नहीं होता है ना। यानी कि गुण के रूप से हम भगवान के जैसा है। तो कितना अच्छी बात है कि हमारा जो स्वरूप है, जो मनुष्य योनि है, कितना इम्पोर्टेंट है ना कि हम भगवान के जैसा गुण वाले हैं। कितना इम्पोर्टेंट है ये बात, थोड़ा सीरियसली सोचेंगे तो हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है ना कि भगवान का जैसा गुण हम में है। लेकिन अभी देखिए अन्य योनि में जाने के बाद ऐसा गुण मिलेगा क्या? अब पशु क्या सोचता होगा इंसान को देख के, सोचिए एक बार। बकरा जो होता है, हाँ मुर्गी होता है, वो क्या सोचता होगा इंसान को दिख के, जब पैदा होता है दिखता है ना, तो भाषा समझता है, उन लोग का लैंग्वेज अलग है, वो लोग बैठ के दुख भरी बात करके रो नहीं सकते है ना, खुशी में एकदम गप्पा मार के पार्टी नहीं कर सकते है ना। वो लोग का एक क्या है दिनचर्या, आप लोग ध्यान दिए होंगे पार्क में देखिए, सुबह जब सूर्योदय होता है उतना टाइम से जो पंछी पार्क में जो चढ़ता, मतलब वो खाने के लिए जाता है ना, उसका जीवन का एक ही काम है खाना, फिर रात में सोना, फिर बच्चा पैदा करना और कुछ डेंजर होगा तो रक्षा करना। दिन भर देखिए, दिन भर वो खाते रहता है ना। आपने देखा है पार्क में कभी हम चलते हैं, देखिए उसका और काम है क्या? बिल्कुल नहीं है। वो जॉब भी नहीं करता है ड्यूटी भी नहीं जाता है। देखो उसको भी 24 आवर्स मिला है, सही है, उसको भी 24 आवर्स मिला है, हमको भी 24 आवर्स मिला है। ऐसा नहीं कि वो लोग कोई और दुनिया में खाली 3 घंटा के लिए उनको टाइम मिला है, नहीं, वो लोग 12 घंटा खाते हैं सोचिए इतना खाते, वो खाते रहते, मतलब कि, और वो बीमार भी नहीं होते, उनको डायबिटीज भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत मस्त है। उन लोग का खाने का काम है खाली। तो वो इंसान को जब दिखते हैं तो क्या सोचते होंगे? क्या वो सोचते हैं कि मतलब कि ये इंसान हमारा जैसा है? नहीं सोचते, वो तो अलग है ना, पूरा बॉडी का डिजाइन अलग है, सब कुछ अलग है। तो कोई भी पशु योनि में अगर हम लोग दिखते हैं, 84 लाख योनि में से 80 लाख जो योनियाँ हैं वो डिफरेंट है, भिन्न है। और जो 4 लाख योनि है केवल वो जो है भगवान का गुण के हिसाब से मिलता है, गुणात्मक रूप से एक है, परिणाम में फर्क है, गुण में जो है मैच होता है। तो ये जो मनुष्य योनि है कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हमको ऐसा गुणात्मक रूप में जो हमको मिल रहा है, भगवान जैसा जो है गुण थोड़ा कुछ हम में है, अगर वो गुण भी ना होकर पशु का जैसा गुण हुआ तो मनुष्य योनि का कुछ लाभ है? सोचिए। तो देखिए संसार में सब लोग भगवत भक्त है क्या? नहीं है, संसार में भगवत भक्त नहीं है सब लोग। तो जो भगवान की जो गुण होती है, वो जो सिमिलर वाला गुण किस में, कौन सा वाला मनुष्य में होता है? 84 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे संसार के इंसान जो मनुष्य है सब भगवत भक्त नहीं है ना, कुछ ही भगवत भक्त है ना। लेकिन भगवान का जो गुण होता है भगवत भक्त में ही होता है ना।
अभक्तों में थोड़ी ना भगवान की गुण होती है, सिंपल सी बात है। तो सोचिए इतना 84 लाख योनियों में से केवल 80 लाख जो योनियाँ है वो भगवान के गुण से भी नहीं मैच होता है। बाकी बात तो हमने बहुत बार सीख लिया, ठीक है, मैं कुछ डिफरेंट बता रहा हूँ, दूसरा तरीके से भी वही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो 80 लाख तो मैच नहीं हो रहा है, हम 4 लाख में ही पड़ गए। उसमें भी इतना सारा मनुष्यों में से भगवान का जैसा गुण होने वाला सब लोग नहीं है, केवल भक्त होते हैं, भक्तों में वैसा गुण होता है। मनुष्य बोलने से भी देखिए भगवान ने यहाँ पे बोला ना कि मनुष्यों में जो है हम लोग जो है मनुष्य गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु परम मतलब होने से अभिन्न होने से हम ऐसा दिखते हैं, वैसा गुण होता है। तो अगर आपके हृदय में अगर इस प्रकार का भगवत भक्ति वाला जो गुण है तो आप जो है प्रॉपर मनुष्य में आ गए, है ना, नहीं तो वो भी मनुष्य नहीं है। इधर से भी हमको समझ में आ रहा है कि केवल ये मनुष्य का शरीर प्राप्त करने से हमारा जो है, जैसा कि अभी कलयुग में हम देखते हैं कि जन्म से जो ब्राह्मण होता है वो नाम का पीछे सरने में ब्राह्मण जुड़ने से ब्राह्मण नहीं होता है। इसी प्रकार अगर हमारा मनुष्य में नाम आ गया तो पैदा होने से हम मनुष्य नहीं बने हैं। तो मनुष्य होने के लिए हमको मनुष्य का जैसा गुण हमारा हृदय में, हमारा जो है जीवन में आना चाहिए, हमारा स्वभाव में होना चाहिए। और उसके भी ऊपर एक बात होता है कि अगर आप इस प्रकार का मनुष्य योनि में आ गए, भगवत भक्त बन गए, हाँ, भगवत भक्त बनने के बाद मनुष्य योनि में आने के बाद इतना अच्छा जीवन पाने के बाद में, ये भगवत भक्ति में रेगुलर आने के बाद में भी अगर आप में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है फिर वो भी थोड़ा नुकसानदायक है। यानी कि अगर भगवत भक्ति में हम जब आते हैं तो हमारा हृदय में कुछ परिवर्तन आना चाहिए। हमने एक बार नाटक किया था ना, परोज याद है, तो उसमें जो डायलॉग था ये भी था, तो वो इसमें स्किट में, तो जब परिवर्तन मतलब कि हमारा जब आप भगवत भक्त का संगति में आ रहे हैं, मंगला आरती अटेंड कर रहे, भागवतम पढ़ाई कर रहे, सूरमाला जपा कर रहे, तो इस प्रकार एकदम कीर्तन में जो है एकदम नित्य कर रहे, भगवान का ध्यान कर रहे, भगवत धाम जा रहे, चल रहे, प्रसाद खा रहे, तो आप में परिवर्तन होना जरूरी है, जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान क्या बोल रहे हैं कि गुणात्मक दृष्टि से, तो हम लोग जिस योनि में है, मनुष्य योनि में, ये हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन क्या है, ये जो शरीर मिला है ये आत्मा का जो है, एक जैसा एक गाड़ी के लिए एक ड्राइवर, बिना ड्राइवर का गाड़ी भी काम का नहीं है, है ना। तो ड्राइवर जो रहता है वो अपना जो डेस्टिनेशन पूरा करने के लिए गाड़ी को प्रयोग तो करता है, लेकिन खाली गाड़ी के विषय में नहीं सोचता है। वो अपना जो है कुछ कार्य खत्म करने के लिए खाली गाड़ी का जो है यूज़ करता है ना, कुछ प्रयोजन के लिए। हम लोग जो ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाने के लिए हम लोग वो गाड़ी में बैठ के जाते हैं, काम खत्म होने के बाद गाड़ी को पार्क कर देते हैं और अपने लिए भी कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार ये जो शरीर है ये आत्मा का गाड़ी है। तो डेस्टिनेशन कुछ कार्य पूरा करने के लिए, ये बॉडी को मेंटेन करने के लिए दिन भर हमने जो भी मेहनत किया, कर्म किया, जॉब किया, ये सब किया, उसके बाद में जो अपना जो आत्मा के लिए जो ड्राइवर अपने लिए जो खाना खाता है, घर में आराम करता है, वैसे ही ये आत्मा के लिए भी हम लोग को खाना खाना चाहिए, भगवद गीता का अध्ययन करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, हाँ, भक्तों का सेवा करके, भगवान का जो है भक्तों का संगति करके, इस प्रकार तभी जाके हमारा जो है वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। नहीं तो अगर वो ड्राइवर जिस प्रकार एक खाली गाड़ी के बीच में 24 घंटा सोचते रहेगा, मैंने गाड़ी में जाके आया, ऐसा किया, घर में मतलब अपने लिए कुछ भी नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो ड्राइवर मर जाएगा, काम ही नहीं आएगा, है ना। तो आत्मा का क्या है कि आत्मा को भी खुराक चाहिए, तो उसके लिए हमको भगवत भक्ति करना जरूरी है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे दिख पाते हैं, पहले भी समझ लिए थे कि जो शरीर है ये इसका जो है कभी भी जन्म नहीं हुआ था। तो ये शरीर जो है इसीलिए हमारा जो है शरीर छोड़ने के बाद में भी, मरने के बाद में भी मन, बुद्धि, अहंकार जो है साथ में चले जाता है। इसीलिए हमारा मन, बुद्धि और जो अहंकार है उसको कृष्णमय बनाना आवश्यक है। नहीं तो हमको जैसा अभी हमारा स्वभाव है वैसे ही अगला शरीर में भी हमको वैसे ही स्वभाव रहेगा। तो अगर आप भक्त है तो आपको भक्त का शरीर प्राप्त होगा, आध्यात्मिक धाम में, लोक में, हाँ, गोलोक धाम में जो है आपको भक्तों का शरीर प्राप्त होगा। अगर हमारा अंदर में लोभ, लालच, इंद्रिय तृप्ति, दुनिया जो है, काम, क्रोध इत्यादि है, तो फिर हमको उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होगा, अन्य अन्य पशु योनि में, अन्य अन्य लोक में, निम्न लोक में या नरक लोक में, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, मन, बुद्धि, अहंकार को जो है, ये मन, बुद्धि, अहंकार हमारा, देखिए बाकी कुछ भी चीज़ नहीं आता है शरीर त्यागने के बाद। आत्मा के विषय में तो सबने सुना है ना, आत्मा तो जाएगा निकल के, लेकिन आत्मा के साथ में और कुछ भी नहीं जाएगा आपका।
जाएगा क्या, मन बुद्धि अहंकार, ये रहेगा साथ में। तो आपने ये मन बुद्धि और अहंकार को, ये तीनों चीज़ को अगर कृष्णमय बनाया है तो ये साथ साथ में जाएगा, साथ साथ कैरी करेगा। हाँ, नहीं करेगा, नहीं करेंगे तो मन बुद्धि अहंकार को कैसे साथ साथ लेके, कैसे कृष्णमय बनाए। मन को कृष्ण में लगाइए, बुद्धि से आप भगवत भक्त का सेवा कीजिए, मतलब सारा कृष्ण भावनामृत का कार्य करिए। अहंकार क्या है, हाँ, आपको, हम लोग को जो ईगो होता है ना, ईगो को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, पता है। एक अहंकार ये कर सकते हैं ना कि हाँ, मैं शिला प्रभुपाद जी का जो है गुरु परंपरा में जुड़ गया हूँ, ये हमारा अहंकार है हमारा। हम जो है डायरेक्ट जो है, हमको इस प्रकार का जो है कृष्ण भावनामृत में जो है जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक ईगो होता है ना, जो ऐसा मतलब कि हम भगवत भक्त का साथ में जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट हमारा समय जो है ऐसा व्यर्थ नहीं हुआ है, इस प्रकार का जो है हम जो, अगर आपको अहंकारी करना है तो भगवान का भक्त होने का अहंकार करिए। अहंकार भी इस प्रकार नहीं कि फिर हम दूसरे को नुकसान करने के लिए, खुद को मंदिर हृदय के अंदर में अपने आप को कि तुम एक भक्त है, क्या ऐसा ऐसा छोटी छोटी चीज़ में लगा रखा है, ऐसा है ना। तो इस प्रकार हम लोग को मन बुद्धि अहंकार में हम लगा सकते हैं। हम लोग दूसरा वाला श्लोक ले रहे हैं 21 का आज। वेदा विनाशिनम नित्यम, वेदा विनाशिनम नित्यम, ये नमज अव्ययम, कथम स पुरुषः पार्थ, कम घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। इसका कोई तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि ये हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पापफल की संभावना नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट हम देख सकते हैं कि बीच में ऐसा लिखा है कि इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है। देखिए, जब जैसा मैंने ईगो का बताया, ऐसा हिंसा का भी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो हिंसा होता है उसका भी अपना उपयोगिता है, लेकिन वो निर्भर करता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको पता रहता है, ज्ञानी व्यक्ति को, कि ये हिंसा को मैं कहाँ पे प्रयोग कर सकता हूँ। ये इसी को फिर मिसयूज भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। आज हम देख सकते हैं संसार भर में जो आक्रमण होता है, ऐसे ही बात को नेगेटिव रूप में प्रचार करके, मतलब कि उकसा कर हिंसा जो है फैलता है ना, दुनिया में, संसार में। लेकिन यहाँ पे कैसे बता रहा है, यहाँ पे भी लिखा है कि हिंसा को उपयोगिता में ला सकता है। हिंसा इसी प्रकार हिंसा को भी अपनी उपयोगिता में ला सकता है। लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार कि धर्म का पूर्ण स्थापना करने के लिए, है ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो करते हैं, जो धर्म का पूर्ण स्थापना करने के लिए भगवान को जिस किसी का भी भगवान जो है सेवा में लगाते हैं, उस टाइम का हिंसा को हिंसा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा जीवन में भी अगर हम देखते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जो है कोई व्यक्ति जो है प्रयत्न कर रहे हैं और उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो हमको भी उस टाइम में उस
संत को जो है, उस साधु संत जो भी भक्त है उनको बचाना हमारा धर्म होता है। अगर आप एक अच्छा पोजीशन में हैं, भगवान की दया से आप एक लीडर बन गए, कुछ बड़ा पुलिस ऑफिसर है या नेता है, और जो आपका नज़र में जो है किसी एक साधु का जो है बहुत उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और आपके पास पावर होते हुए आप कुछ पॉलिटिकल रीज़न के वजह से या कुछ मान अपमान या अपना पोजीशन गिरने का रीज़न से, कुछ भी कारण से आप अपना मुंह नहीं खोलते, तो आप हिंसा नहीं कर रहे, आप उनको दंड नहीं दे रहे, उधर आप उनका विरुद्ध नहीं जा रहे, मतलब जो साधु को सता रहे उनके ऊपर नहीं जा रहा है, तो वो भी एक हिंसा, मतलब कि वो आप ये अगर आप मतलब कि वो गलत बात है। आप अगर उनके ऊपर हिंसा करते हैं, कुछ ऐसा मतलब कि उनको बचाते हैं, तो वो उपयोगिता में आता है। आप पावरफुल है, आप किसी को बचा पा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप किसी को ऐसा साधु संत को बचाने से कोई बच जाता है, तो वो हिंसा भी वो धर्म के लिए जो है वो हिंसा अति आवश्यक होता है। ये आपको शिक्षा के दीक्षा के टाइम, इसका मतलब फिर ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी साधु संत लड़ाई कर रहे हैं और जाओ लड़ने के लिए, ऐसा भी नहीं है फिर। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को जानते हैं।